गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए स्टूडेंट, एग्जाम टाइम नियर है और बेटा जी आज मैं आपको कराने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, यानी कि आईओसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जो कि आपके फंडामेंटल चैप्टर में आता ही है, कि पास एडजस्टमेंट और गारंटी। तो पास एडजस्टमेंट और गारंटी आपको तभी आएगी बेटा जी जब आपको आईओसी और आईओडी और पार्टनर से इससे रिलेटेड जितने भी केसेस है वो आपको अच्छे से अंडरस्टूड होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले बेटा ये याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलती है। किस पर निकलती है बेटा जी? ओपनिंग कैपिटल पर। कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल आपको मालूम है दो तरह की होती है। कैपिटल के दो टाइप होते हैं बेटा जी, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो वो हमेशा ओपनिंग ही मानी जाएगी। ठीक है बेटा जी, फिक्स्ड कैपिटल हमेशा क्या मानी जाती है? ओपनिंग, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के संग हमें हमेशा क्या बनाते हैं? करंट अकाउंट बनाते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर सारी हम एडजस्टमेंट लिखते हैं। मतलब पार्टनर को अगर हमें कुछ भी देना होता है, जिसे हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को कमीशन देना है, पार्टनर को आईओसी देनी है, पार्टनर को हमें मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, कुछ भी चीज अगर होती है तो करंट अकाउंट में लिखी जाती है। केवल फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल ही आती है। अगर पार्टनर कैपिटल को निकालता है या कैपिटल एडिशनल लगाता है तो वो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है बेटा जी। और दूसरी कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब आपको नाम से ही है, जो फ्लक्चुएट करती है, यानी कि जिसका बैलेंस हर साल चेंज होता है। ठीक है बेटा। तो फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल है? जो चेंज होती है। ठीक है बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जो इसका बैलेंस क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें करंट अकाउंट की कोई नीड नहीं होती है। चेंज होता है जिसमें किसका? चेंजिंग बैलेंस, चेंजिंग लिख लीजिए, चेंजिंग बैलेंस होता है जिसमें हर साल चेंजिंग बैलेंस हो जाता है ऑफ कैपिटल का। इसलिए याद रखना कि अगर क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो बेटा जी आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन में फेस कैपिटल बोल रहा है तो आप उसके संग करंट अकाउंट बनाएंगे, और करंट अकाउंट बनेगा फेस कैपिटल के संग, और जिसे फेस कैपिटल यानी कि ओपनिंग कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में आईओसी निकालने को आई है तो बेटा जी आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो आईओसी है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकाली जाती है। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है उसको आप अच्छे से पहले समझना बेटा। ये मैं आपके लिए बना रहा हूं एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपको मालूम है कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। लेट्स सपोज करिए कि दो पार्टनर हैं, ठीक है, और ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। ठीक है बेटा जी। तो क्या जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पर्टिकुलर्स। तो बेटा जी आपको ये तो मालूम है कि कैपिटल क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। तो इसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है बेटा जी। तो जो आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड जो भी है एलएलपी के बाद, ठीक है, मान लीजिए 2024 और 25 के लिए आप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी दो पार्टनर हैं। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं ये बताइए। आप देखो बेटा, ये चाहे एडमिशन का क्वेश्चन आए, चाहे आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन आए, चाहे डिसोल्यूशन का, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो सेम ही रहता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस लिखना होता है, जिसे हम बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है बेटा, जिसे हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। अब क्वेश्चन में अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? वो बैलेंस तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा और बोल रहा है साफ क्वेश्चन में कि अब कैपिटल इज ऑन 1 अप्रैल। अगर ऑन 1 अप्रैल को है, कौन है? ऑन 1 अप्रैल, तो ये ओपनिंग कैपिटल हुई। ठीक है, लेकिन 1 अप्रैल को ना देकर अगर कैपिटल मोस्टली क्वेश्चन में दी जाएगी 31 मार्च को। अगर 31 मार्च को दे रखी है कैपिटल तो वो ओपनिंग नहीं होगी, वो क्या होगी बेटा? ये क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप ये समझेंगे। मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च को आपकी है ए बी की, ठीक है, तो जो ओपनिंग कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे आप वो समझिए। सबसे पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल लिख लीजिए, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल। लेट्स सपोज करिए इसकी क्लोजिंग कैपिटल है 150, ठीक है, और इसकी है 2 लाख क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बेटा जी। और इसके है ना, मैं मान लीजिए पार्टनर को जो जो देना है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो पार्टनर को मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी चीज होगी वो यहाँ लिख देना। जैसे मान लो 10,000 इसको ओपनिंग कैप इसको मिली इंटरेस्ट, ठीक है, और इसको मिली है 15,000, ठीक है, बाय सैलरी जो भी हो
ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा जी, जो भी पार्टनर को हम देते हैं वो कैपिटल में ही लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे कैपिटल उसकी बढ़ती है। जैसे हमने ये इसको दी 5000, सैलरी इसको नहीं दी, ठीक है, बाय आपने यहाँ पे लिख दीजिए कमीशन, आप किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, ठीक है बेटा जी, कमीशन अकाउंट, कमीशन मान लो इसको दिया है आपने 5000 का, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग, अगर ड्राइंग हुआ है तो ड्राइंग से तो कैपिटल कम होती है ना, तो ड्राइंग को आप क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। मतलब ड्राइंग किया इसने 5000 का और इसने ड्राइंग किया 10,000 का, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे हम आईओडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईओडी, तो वो भी तो लेस होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेट सपोज करिए इनकी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 और इनकी है 3000, क्योंकि ड्राइंग ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे कर दीजिए 5000 का कर लीजिए 500, तो आपको ऐसे ईजी रहेगा समझने में, ठीक है। 5000 की 500 10%, ठीक है, और 10,000 की 1000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पार्टनर को आप जो कुछ भी देते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, जैसे गुडविल, अगर किसी पार्टनर में बटनी है, और याद रखना ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में खत्म करते हैं। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो यहाँ लिखी जाएगी, जिसे राइट ऑफ करते हैं। और अगर न्यू गुडविल है, जैसे मान लीजिए पार्टनर का रेशो चेंज हुआ है, तो अगर गुडविल अगर किसी को होगी, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल यहाँ मिलेगी, और जो गेन करेगा उसकी कैपिटल कम कर दी जाएगी, ठीक है, अगर होगी। और एनी प्रॉफिट, जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई भी ऐसा प्रॉफिट है जो बटा नहीं है, ठीक है, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है या जनरल रिजर्व वगैरह कोई भी चीज़, तो वो अगर बढ़ता है तो बेटा जी वो भी यहाँ लिखा जाएगा। अब आप सपोज करिए कि इन सब का टोटल करके इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो दे रखी है, तो ओपनिंग आप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिए, पहले इन सब साइड का टोटल कर लीजिए और ये वाली साइड इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकलाएगी। तो क्या देखिए 150 और 500, 155 और 500, टोटल कितना हो गया बेटा जी, 1,55,500। देखिए आप टोटल करके 1.5 लाख 1,55,000 और 500, तो 1,55,500, और ये 2 लाख और 10, 2 10 और 1, तो 2,11, 2,11,000, ठीक है बेटा, 2,11,000, 10 और 1, ये देखा टोटल हो गया। अब ये वाला टोटल माइनस कर दीजिए इसमें से, इसका टोटल कितना है, 5,000 5,000 10,000 20,000 20,000, अगर हम 155 में से माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस करना है बेटा, ये 20,000 इधर के टोटल में से ये फिगर माइनस कर दो, तो हमारा ये निकल आएगा बैलेंस ओपनिंग, ठीक है। तो 155,500 में हमें 20,000 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 500 की 500, 5 का 5, 5 में से 2 गए 3, 1,35,500, ये इसकी आ गई बेटा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। दूसरा देखिए इसका टोटल कितना है, 2,11,000, 2,11,000, इधर का टोटल माइनस कर दो, 15,000 5,000 कितने हो 20 और 25,000 माइनस कर दो। अगर हम इसमें से 25,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बैलेंस, देखिए 0 0 0, 11 में से 5 गए 6, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, 10 में तो यहाँ 186,000, कितने बचे 1,86,000। तो ये हमारी क्या निकल आई, ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकली बेटा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट में हम सारा बैलेंस लिख देंगे, पार्टनर को जो जो देना है वो यहाँ लिख लेंगे, और पार्टनर से ड्राइंग इंटरेस्ट और ड्राइंग हम लेते हैं, अगर कोई लॉस वगैरह होता है तो वो यहाँ आता है, तो उसको यहाँ लिखकर क्लोजिंग वाली कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी है उसमें इस चीज को, कोई डेबिट साइड का अलग टोटल होगा, क्रेडिट साइड का अलग टोटल होगा, क्रेडिट साइड की 3 चीजें दी उन सबका अलग टोटल करके हमने, ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने पे जो बैलेंस निकला वो क्या निकला है, हमारा ओपनिंग कैपिटल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी का एक फॉर्मूला बना दिया है कि बच्चे उसको रटते हैं। मैंने आपको बेटा अकाउंट इसलिए समझाया कि आपको रटना ही नहीं है, केवल आपको समझना भी है, क्योंकि कुछ इन बिटवीन क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, जैसे मान लो सैलरी भी तो पूछ सकता है, ओपनिंग कैपिटल रेशियो दे दे, क्लोजिंग भी दे दे और बीच में सैलरी पूछ ले, तो आपको डिडक्ट करके निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको अकाउंट ढंग से अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए। तो याद रखना, इसका रूल क्या बनाएंगे, देखो क्लोजिंग कैपिटल में हमने लॉस जो थे उनको तो ऐड कर दिया, ठीक है, और माइनस कर दिए ये सारे प्रॉफिट, और यही तो रूल है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। ओपनिंग कैपिटल का निकालने का बेटा रूल क्या है, आपको मालूम होगा। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आप बुक्स में देखते हैं, रूल ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल, और उस क्लोजिंग कैपिटल में जैसे मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी आपकी, ये थी 150, एक का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एक का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल किसकी, एक ही है 150। जितने भी लॉसेज हैं उनको बेटा जी आप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए सारे लॉसेस को। तो लॉसेस क्या है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनको हमने ऐड कर दिया। ड्राइंग कितना हमारा 5,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारा बेटा जी, हम उसे भी ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी 500, ठीक है, ये कितना हो गया 1,55,500, ठीक है। अब इसमें से हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे बेटा जी।
तो प्रॉफिट को हम करेंगे इसमें लेस, ठीक है। तो प्रॉफिट कौन कौन से देखिए, एक तो है आईओसी, उसे हम लेस करेंगे, कितनी, एक ही 10,000, ठीक है। और उसके बाद सैलरी, तो सैलरी को भी हम माइनस करेंगे, सैलरी कितनी बेटा जी 5,000, ठीक है। उसके बाद हमारा बेटा जी है कमीशन, तो कमीशन को लेस करेंगे, कमीशन तो है नहीं, एक का डैश लगा देंगे। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारा कितना है बेटा जी, चेक करो कितना है 5,000, तो उसको भी हम लेस कर देंगे। और जब हम सब लेस कर देंगे तो देखो 155 में 15,000, 10, 5 और 5 20,000 माइनस कर दो, तो कितना बचा हमारा 1,35,500। आ गई नहीं आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो रूल वही है बेटा जी, पर आपको ये समझना है कि अकाउंट के थ्रू कैसे बनता है। तो इसलिए बेटा जी आप इसको ढंग से समझिएगा। आई होप आपको फॉर्मूले वाइज भी समझ में आ गया होगा और अकाउंट वाइज भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हाउ टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा ये प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल पूछे, आपसे ड्राइंग भी पूछ सकता है, कुछ भी जो भी इसमें आइटम है वो सब पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस देखा हो तो ओपनिंग को लिखना, क्लोजिंग तो आपको निकालना आता ही है, इधर का टोटल करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इन सबके टोटल में से इसको माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा, नहीं आएगा क्लोजिंग बैलेंस, जैसे कि आप नॉर्मल कर देंगे। तो बस इस चीज को ध्यान रखना बेटा जी, ठीक है। टोटल दोनों तरफ इक्वल लिख लीजिए, ठीक है। और ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट। आई होप आपके फॉर्मूले वाइज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईओसी निकालने के बहुत सारे जितने भी केसेस होते हैं वो समझाऊंगा, तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा बेटा जी। और गुड लक फॉर द एग्जाम, डू योर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो। एक शेयर वाला क्वेश्चन और एक पार्टिसिपेट एडमिशन का क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप ढंग से करो। मैं आपको बताऊं, देखो अगर आप एडमिशन वाला क्वेश्चन कर लोगे पार्टनरशिप का, तो उससे एडमिशन भी क्लियर हो जाएगा, रिटायरमेंट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक शेयर का क्वेश्चन कर लोगे तो 24 मार्क्स की आपकी शेयर और डिवेंचर सेम ही बुक है बेटा, तो वो क्लियर हो जाएगा। और एक कैश फ्लो का क्वेश्चन डेली करना है आपको, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम बहुत बड़ा आता है बेटा, और आपका एग्जाम मोस्टली बच्चों का छूटता है, तो वो छूटे नहीं एग्जाम, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। गुड लक स्टूडेंट एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।